भाई इस वीडियो में हम पिछली वीडियोस की सारी मालूमात को इस्तेमाल करके बहुत सी चीज़ें साबित करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक दायरा है और अब हम इसमें एक इंस्क्राइब ट्रायंगल बना लेंगे, यानी इसके अंदर हम एक मुसल्लस बनाएंगे जिसके तीनों वर्टिसेस सर्कमफ्रेंस पर बैठ रहे होंगे। बल्कि सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं, हम इसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे, यानी इसकी सारी जो साइड्स होंगी वो बिल्कुल एक बराबर होंगी। मिसाल के तौर पे अगर ये लंबाई ए के बराबर है तो ये लंबाई भी ए के बराबर होगी और ये भी ए के बराबर होगी। अच्छा, अब एक और बात फ़र्ज़ कर लेते हैं, इसका निस्फ़ क़तर बराबर है 2 के। तो कोई भी लकीर जो इस दायरे के दरमियानी नुक्ते को सर्कमफ्रेंस के किसी नुक्ते तक जोड़ेगी उसकी लंबाई 2 के बराबर होगी। तो मिसाल के तौर पे अगर ये एक लकीर है जो कि दरमियानी नुक्ते को सर्कमफ्रेंस के एक नुक्ते से जोड़ रही है तो इसकी लंबाई 2 के बराबर होगी और ये भी इस दायरे का रेडियस होगा। तो भाई इस वीडियो में हम चाह रहे हैं कि हम उस रकबे को मालूम कर लें जो कि इस दायरे के अंदर है, लेकिन जो इस मुसल्लस यानी इस ट्रायंगल के बाहर है। इसका मतलब है कि हम ये रकबा मालूम करने की कोशिश करेंगे। और भाई इसको मालूम करने का आसान सा हल ये है कि हम इस दायरे का रकबा मालूम कर लें और फिर उसमें से इस ट्रायंगल का रकबा माइनस कर दें। अब दायरे का रकबा तो पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है, जिसमें आर दिखा रहा होता है रेडियस को। यहाँ रेडियस बराबर है 2 के, तो दायरे का रकबा बराबर हो जाएगा पाई ज़रब 2 के स्क्वायर के। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास 4 पाई आ जाएगा। अच्छा, अब आते हैं इस ट्रायंगल के रकबे पे। भाई इसका रकबा मालूम करने के लिए हमें इसकी लंबाई मालूम होनी चाहिए। अब वो तो हमें मालूम है ही नहीं, लेकिन चलें हम इसकी लंबाई की असल कदर लिए बग़ैर ए से ही इसका रकबा मालूम करने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए हम यहाँ पे हेरॉन्स फार्मूला लगाएंगे। तो उसमें जो एस है वो बराबर होता है तीनों साइड्स की लंबाई बटा 2 के। यहाँ पे तीनों साइड्स ए के बराबर हैं, तो ए जमा ए बटा 2 एस के बराबर होगा। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास 3a बटा 2 आ जाएगा। तो भाई अब हेरॉन्स फार्मूला पर आते हैं। हेरॉन्स फार्मूला के मुताबिक ट्रायंगल का रकबा बराबर होता है एस ज़रब एस माइनस ए ज़रब एस माइनस बी ज़रब एस माइनस सी के स्क्वायर रूट के। अच्छा, यहाँ पे ए बी और सी ट्रायंगल की तीनों साइड की लंबाई को दिखा रहे हैं। तो चलें अब इस फार्मूले में अपनी एक दार डालते हैं। तो यूँ फिर इस ट्रायंगल का रकबा बराबर आ जाएगा एस, जो कि यहाँ पे 3a बटा 2 के बराबर है, ज़रब एस माइनस ए यानी 3a बटा 2 माइनस, अच्छा यहाँ पे लंबाई ए के ही बराबर है तो हम ए ऐसे ही लिख देंगे, या इसको हम 2a बटा 2 की शक्ल में भी लिख सकते हैं। यूँ इस पूरी चीज़ को हल करना आसान हो जाएगा। अच्छा, अब हम आगे भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस ट्रायंगल की सारी लंबाई बिल्कुल एक बराबर है, इसलिए बार बार एक ही कदर यहाँ पे डालने के बजाय हम इस ब्रैकेट का क्यूब ले लेंगे और फिर इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, जैसे कि फॉर्मूले में है। चलें भाई अब ज़रा इस फॉर्मूले को सुलझा लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फिर से ये पूरा स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके अंदर है 3a बटा 2। क्यूब के अंदर की चीज़ों को अगर हम देखें तो 3a बटा 2 में से जब 2a बटा 2 माइनस होगा तो पीछे रह जाएगा a बटा 2, और a बटा 2 का क्यूब बराबर होगा a क्यूब बटा 8 के। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो यहाँ फिर से पहले तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसके बाद जब हम 3a को ज़रब देंगे a की ताकत 3 से तो हमारे पास आ जाएगा 3 ज़रब a की ताकत 4, और नीचे जो है 2 ज़रब 8 बराबर आ जाएंगे 16 के। अच्छा, अब जब इस पूरी चीज़ का स्क्वायर रूट लिया जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा पहले तो 3 का स्क्वायर रूट, a की ताकत 4 का स्क्वायर रूट बराबर होगा a स्क्वायर के, यानी a की ताकत 2 आ जाएगी, और 16 का स्क्वायर रूट बराबर होगा 4 के। तो इसको हम तकसीम कर रहे होंगे 4 से। तो यूँ हमें इस ट्रायंगल का रकबा मालूम हो गया। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में हमें और क्या क्या मालूम है? वही इसकी सारी साइड्स की लंबाई के साथ साथ इसके सारे एंगल्स भी बिल्कुल एक बराबर होते हैं,
और चूंकि ट्रायंगल्स के सारे एंगल को जमा करके हमें 180 डिग्री मिलता है, इसलिए अगर ये सारे एंगल्स एक बराबर हैं तो हम 180 को फिर 3 से तकसीम कर देंगे। यूँ हर एंगल 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा। चलें, ये काम भी हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं इंस्क्राइब्ड एंगल पर। तो भाई ये इंस्क्राइब्ड एंगल इस आर्क को काट रहा है, और अब ऐसा करते हैं कि इस आर्क को एक दरमियानी एंगल से भी काट लेते हैं। तो ये दरमियानी एंगल कुछ इस तरह का दिखेगा। भाई पिछली वीडियोस में हमने ये बात बहुत तफसील से समझी थी कि जब भी एक इंस्क्राइब्ड एंगल और दरमियानी एंगल एक ही आर्क को काट रहे होते हैं तो दरमियानी एंगल हमेशा इंस्क्राइब्ड एंगल के दुगने के बराबर होता है। यूँ फिर ये एंगल बराबर हो जाएगा 60 ज़रब 2 यानी 120 डिग्री के। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे एक लकीर से इसको बाइसेक्ट कर दूँ तो ये जो लंबाई है वो भी बिल्कुल एक जैसे दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी, और ये एंगल भी बिल्कुल एक जैसे दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। 120/2 बराबर होते हैं 60 के, तो ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर आ जाएगा और ये एंगल भी 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अच्छा, इस दायरे का रेडियस 2 के बराबर था, तो अगर आप गौर करें तो ये भी एक रेडियस है और ये भी रेडियस है, तो इसकी लंबाई भी 2 के बराबर होगी और इसकी लंबाई भी 2 के बराबर होगी। और चूंकि ये पूरी लंबाई ए के बराबर थी और अब इसको हम बिल्कुल दो एक जैसे हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो ये जो हिस्सा होगा लकीर का वो a/2 के बराबर होगा और ये हिस्सा भी a/2 के बराबर होगा। अब ये सारा काम करने का मकसद ये था कि हम ट्रिग्नोमेट्री के कोई एक ऐसा ताल्लुक़ इस्तेमाल करें जिससे a और r का ताल्लुक़ कायम हो जाए, और यूँ फिर हम a की कदर मालूम कर सकते हैं। भाई जब a की कदर मालूम हो जाएगी तो हम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का रकबा मालूम कर सकते हैं और फिर उसको इस सर्कल के रकबे से माइनस करके ये पूरा रकबा मालूम कर सकते हैं। यानी सवाल को हल करने के लिए हमें a की कदर मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तो चलें फिर ट्रिग्नोमेट्री का सहारा लेकर ये काम भी कर लेते हैं। तो ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 डिग्री की दूसरी तरफ जो साइड होती है वो होता है हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है जो कि 2 के बराबर है, और 60 डिग्री की दूसरी तरफ हमारे पास जो लंबाई है वो है a/2। तो ये लंबाई ऑपोजिट है और ये हाइपोटेन्यूज है। ज़रा सोच के बताएं कि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या ताल्लुक़ होता है। भाई अगर हम इस एंगल पर साइन लगाएं तो साइन 60 डिग्री बराबर आ जाएगा ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज के तनासुब के। यानी यहाँ पे 60 डिग्री का साइन बराबर होगा ऑपोजिट यानी a/2 बटा हाइपोटेन्यूज यानी 2 के। इसको जब हम हल करेंगे तो 60 डिग्री का साइन बराबर आ जाएगा a/4 के। अच्छा, तो अब 60 का साइन हम कैसे मालूम करें? भाई इसको मालूम करने के लिए पहले तो 30 60 90 का ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये आ गया ट्रायंगल, ये 30 डिग्री के बराबर होगा, ये एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा और ये है 90 डिग्री के बराबर। तो 30 60 90 के ट्रायंगल की साइड्स का अगर हम रेशो लें तो हाइपोटेन्यूज अगर 1 के बराबर होता है तो 30 डिग्री के दूसरी तरफ जो साइड होती है उसकी लंबाई हाइपोटेन्यूज के आधे के बराबर होती है, यानी ये हो जाएगा 1/2 के बराबर। और 60 डिग्री की दूसरी तरफ जो लंबाई होती है वो बराबर होती है हाइपोटेन्यूज की लंबाई ज़रब 3 का स्क्वायर रूट बटा 2 के। तो इस सूरत हाल में ये लंबाई बराबर होगी 3 का स्क्वायर रूट बटा 2 के। तो 60 डिग्री का साइन बराबर होगा ऑपोजिट बटा हाइपोटेन्यूज के। यहाँ पे ऑपोजिट है 3 का स्क्वायर रूट बटा 2 और इसको हम तकसीम करेंगे हाइपोटेन्यूज से जो कि बराबर है 1 के। तो यूँ फिर 60 का साइन बराबर आ जाता है 3 के स्क्वायर रूट बटा 2 के, और यहाँ पे ये अभी भी a/4 के बराबर है। तो अब बस इस इक्वेशन को हम a के लिए हल करेंगे और उसके लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को 4 से ज़रब दे देंगे। यूँ a बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर रूट ज़रब 4/2 के। इसको मज़ीद हल करेंगे तो हमारे पास 2 ज़रब 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और अब चूँकि a की कदर हमें मालूम हो गई है तो हम इस ट्रायंगल का रकबा बहुत आराम से मालूम कर सकते हैं। हमें सिर्फ a की कदर को यहाँ पे डालना होगा। तो इसका रकबा बराबर आ जाएगा 2 ज़रब 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर ज़रब
3 का स्क्वायर रूट बटा 4 के। इस ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा भाई 2 का स्क्वायर बराबर होता है 4 के, और 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो 4 ज़रब 3 बराबर हो जाते हैं 12 के, और ये 3 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा, और इसको हम अभी भी 4 से तकसीम कर रहे होंगे। भाई 12 बटा 4 बराबर होते हैं 3 के। तो भाई यूँ इस पूरे ट्रायंगल का रकबा बराबर आ जाएगा 3 ज़रब 3 के स्क्वायर रूट के। और जब हम इस दायरे के रकबे से यानी 4 पाई से इस 3 ज़रब 3 के स्क्वायर रूट को माइनस करेंगे तो हमें ये पूरा रकबा मिल जाएगा, और यही हमारा जवाब है।